बिहार में एक बीजेपी नेता को उनकी पत्नी ही लूट कर चली गई। वो क्यों लूट कर चली गई आपको बताएंगे, पूरी जानकारी बने रहे मेरे साथ में। 7 फेरे लेने के बाद में जब पति पत्नी दोनों हो गए और कुछ दिन रुकने के बाद में पत्नी बीजेपी नेता को चूना लगाकर फरार हो जाती है। अब बीजेपी नेता इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन्होंने जब कोई सारे दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने एसपी साहब को एक लेटर दिया और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। जब खबर मीडिया में आई तो बीजेपी नेता ने अपने बयान दिए। क्या बताया ये वीडियो जरूर देखें, बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचती रहें। बिहार के किशनगंज में एक बीजेपी नेता ने अपने पड़ोस की रहने वाली एक लड़की से शादी करते हैं और 7 फेरे लेने के बाद में पति पत्नी हो जाते हैं। पति पत्नी होने के बाद में एक दूसरे के ऊपर विश्वास और एक दूसरे का साथ देना जरूरी हो जाता है। लेकिन किसी को क्या पता कि जिस लड़की से हम शादी कर रहे हैं, जो लड़की हमारी पत्नी बनने जा रही है, यही हमको एक दिन ऐसा धोखा देगी जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन ऐसा ही हुआ। किशनगंज के बीजेपी कार्यकर्ता को, और जब ऐसा धोखा मिला कि वो मानो उनके पैर से के नीचे ज़मीन खिसक गई। आइए पूरी जानकारी आपको बताते हैं विस्तार से। किशनगंज के रहने वाले बीजेपी के नेता जो कि गुप्ता जी हैं, उनका नाम नहीं बता रहे हैं आपको, और उन्होंने अपने पड़ोस की एक रहने वाली लड़की से शादी की। शादी होने के बाद में जब कुछ दिन बीत जाते हैं घर के अंदर, तो पत्नी की सारी जो है वो डिमांड पूरी करते हैं। ससुराल लेकर जाते हैं, अपनी पत्नी को मायके छोड़ कर आते हैं, फिर आते हैं, और यानी कि उनके दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसी बीच नेताजी को पता चलता है कि पत्नी हमको ही लूट कर फरार हो जाती है। उनको विश्वास नहीं होता कि उनकी पत्नी उनके साथ में ऐसा कर सकती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जो है लूट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। पत्नी ने जो भी डिमांड की वो नेताजी ने उसकी पूरी की, लेकिन पत्नी ही जब उनको लूट कर फरार हो गई तो एक तो नेताजी को विश्वास ही नहीं हुआ। जब समय बीत गया तो नेताजी को एहसास हुआ कि सच में पत्नी हमको लूट कर फरार हो चुकी। कई लाख का चूना लगा गई नेताजी को, और अब नेताजी के पैरों के तले ज़मीन खसक गई। नेताजी ने बहुत ही जो ज़्यादा पत्नी को ढूंढा, लेकिन पत्नी लापता हो चुकी थी, क्योंकि नेताजी को एहसास हो चुका था कि पत्नी लूट कर चली गई। कम से 4 से 5 लाख रुपए पत्नी चूना लगाकर नेताजी को फरार हो चुकी थी। अब नेताजी ने जब एफआईआर की पत्नी के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेताजी थे, तो पुलिस हरकत में आ गई। अब पुलिस हरकत में आ गई तो पुलिस अब धर्मपत्नी को ढूंढना शुरू करी। तो नेताजी भी ढूंढने लगे। तो इससे पहले पत्नी क्या कर देती थी, तो नेताजी ने एक बात ये भी बताई कि मुझसे पहले भी ये जिसके साथ में मेरी शादी हुई, इससे पहले भी ये शादी कर चुकी थी और उसको भी इसने लूट लिया, और लूटने के बाद में फरार हो गई। नेताजी का आरोप है कि लड़की के पत्नी के घर वाले यानी कि नेताजी के ससुराल वालों का यही काम है कि शादी करो, उसको लूट लो, फिर बाद में फरार हो जाओ। फिलहाल नेताजी का आरोप यह है कि इस समय उनकी पत्नी बंगाल में किसी के साथ में शादी करके सेटल हो चुकी है। नेताजी यहाँ तक बता रहे हैं कि पत्नी ने जो भी हम मुझसे बोला उन्होंने पूरा किया। पत्नी ने मुझसे बोला कि माँ बाप के पास में मकान नहीं, तो नेताजी ने उसको मकान लेकर दिया, यानी कि सास ससुर के लिए मकान लेकर दिया। अब नेताजी
पत्नी के लिए दर दर जो है उसको ढूंढ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने नेताजी के कहने के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है वो पुलिस करेगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि नेताजी के साथ में उसने कितना गलत किया है। नेताजी मीडिया से बात करते हुए कितना भड़क रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि भड़कना लाजमी भी है। नेताजी को ने जिसके ऊपर विश्वास किया उसी ने विश्वासघात करके नेताजी को ही चूना लगा दिया। क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।